ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक्वेटिक फूड चेन की। तो एक्वेटिक फूड चेन कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? ये प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर। तो बेटा बात करते हैं वाटर के अंदर जो एक्वेटिक फूड चेन प्रेजेंट होती है, इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि बेटा इसका एग्जाम्पल है बेटा, जैसे सबसे पहले आता है बेटा पाइथोप्लैंक्टन। पाइथोप्लैंक्टन के बाद फिर आते हैं आपके जूप्लैंक्टन, और फिर उसके बाद आता है बेटा स्मॉल फिश, फिर उसके बाद लार्जर फिश, और उसके बाद फिर आती है शार्क। तो बात करते हैं बेटा जो पाइथोप्लैंक्टन्स होते हैं क्या होते हैं बेटा? ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? फूड क्रिएट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये क्या होते हैं बेटा? वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं बेटा? ये फूड क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? प्लांट्स होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं बेटा जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं बेटा? ये आपके हर्बीवोर्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? पाइथोप्लैंक्टन्स को क्या करते हैं? खाते हैं, या उनके प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं बेटा? खाते हैं। ये आपके क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। और जू प्लैंक्टन्स को बेटा कौन खाता है? उनको खाती हैं बेटा स्मॉल फिश। जो स्मॉल फिश होती हैं बेटा वो जू प्लैंक्टन्स को खाती हैं। तो कहने का मतलब जो स्मॉल फिश है वो कैसी है बेटा? वो कार्निवोर फर्स्ट है। इसी तरीके से बेटा जो स्मॉल फिश को कौन कंज्यूम करता है बेटा? लार्जर फिश। और लार्जर फिश किस में आते हैं बेटा? कार्निवोर सेकंड में। और लार्जर फिश को बेटा कौन कंज्यूम करता है? उसको करते हैं बेटा शार्क। या हम क्या आएंगी? कार्निवोर थर्ड में। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा? एक एक्वेटिक फूड चेन क्या होती है बेटा? क्रिएट होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बेटा अगर बात करते हैं तो ये होते क्या है? इसकी डेफिनेशन की बात करें बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स तो बेटा बात करते हैं ये होता क्या है बेटा? इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ अ ग्राफिक representation of an ecological parameter, of an ecological parameter sequence wise present in various tropic levels of a food chain with producers forming the base herbivores above them। यानी इनके ऊपर क्या होता है बेटा? हर्बीवोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड फॉलोड बाय फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर एंड सो ऑन विद। यानी कहने का मतलब इसी तरीके से बेटा क्या होते हैं? ये टॉप तक पहुंचते चले जाते हैं। यानी जब तक क्या होते हैं आपकी फूड चेन क्या होती है? कंप्लीट होती है। इसी तरीके से आपकी क्या होती है बेटा? ये आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं बेटा? ये पिरामिड्स होते हैं। बेसिकली अगर बात करते हैं बेटा पिरामिड्स क्या होते हैं बेटा? इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है बेटा? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक इकोलॉजिकल पैरामीटर। और कैसा होता है बेटा? सीक्वेंस होता है। यानी कि कहने का मतलब जो आपके इकोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं इसमें क्या होता है बेटा? इकोलॉजिकल पैरामीटर में एक सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं हम बेटा? वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स को प्रेजेंट करते हैं फूड चेन के। यानी फूड चेन के वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स को एक सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं बेटा? हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसमें प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं बेटा? बेस में होते हैं। और प्रोड्यूसर्स के बाद ऊपर आते हैं बेटा आपके हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स के बाद फिर आपके आते हैं बेटा कार्निवोर्स। और इसी तरीके से बेटा क्या होते हैं? आपके टॉप तक पहुँचते चले जाते हैं। अब पिरामिड्स आपके क्या होते हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं। और ये पिरामिड्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया था बेटा एल्टॉन ने। एल्टॉन 1927 में ये कॉन्सेप्ट आया था और एल्टॉन ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था पिरामिड्स के बारे में। तो बात करते हैं बेटा पिरामिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पिरामिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जो पिरामिड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पिरामिड्स के बारे में। पिरामिड्स कितने टाइप के होते हैं? पिरामिड्स बेटा क्या होते हैं? आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो नंबर के बेस पे पिरामिड्स क्रिएट होता है, एक बायोमास के बेस पर होता है, और एक आपका होता है बेटा एनर्जी के बेस पर। तो इस तरीके से क्या होते हैं बेटा? हमारे ये 3 टाइप के पिरामिड्स होते हैं। तो वन बाय वन अब हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा पिरामिड्स ऑफ नंबर्स।
पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। तो बात करते हैं बेटा पिरामिड्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं बेटा। पिरामिड्स ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, यानी कि ये नंबर की क्या होती है बेटा, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है इंडिविजुअल की पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, यानी कि वेरियस ट्रॉपिक लेवल में जो पर यूनिट एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, ये नंबर्स के बेस पर क्या होता है बेटा, पिरामिड क्रिएट होता है। यानी बेसिकली होता क्या है ये, इट इज़ अ ग्राफिक representation, it is a graphic representation of numbers of individual per unit area of various tropic levels of food chain step wise with producers at base and top carnivore at top। तो कहने का मतलब ये होता है बेटा जो पिरामिड्स ऑफ नंबर्स होते हैं, यानी होता क्या है बेटा ये, इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है बेटा, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और जिसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग क्या होते हैं बेटा, ट्रॉपिक लेवल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसमें होता क्या है बेटा, जो फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो प्रेजेंट होते हैं उसके बेस पर क्या होता है, ये पिरामिड्स क्रिएट करे जाते हैं। और इसमें होता क्या है बेटा, जिसमें बेस में क्या होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं, और टॉप पे क्या होता है बेटा, टॉप कार्निवोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बात करते हैं बेटा ये होते कैसे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे अगर नंबर्स के पिरामिड की बात करें, जैसे यहाँ पर क्या है बेटा, आपके ये प्लांट्स लगे हुए हैं, ये आपका फर्स्ट प्लांट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ प्लांट हो गया। तो ये क्या है बेटा, आपके प्रोड्यूसर्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये रैट्स आ गए, यानी कहने का मतलब ये कैसे हैं बेटा, ये रैट्स आ गए, या ये हर्बीवोर्स आ गए। कहने का मतलब ये क्या हो गया बेटा, हर्बीवोर्स आ गए, और वो क्या करते हैं बेटा, इस प्लांट्स को खाते हैं, यानी कि इनके नंबर्स मेंशन है यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4। इसी तरीके से फिर आपके इनको कौन खाता है, जैसे रैट्स हैं उनको कौन खाएगा बेटा, उनको खाते हैं बेटा स्नैक, ये फर्स्ट स्नैक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और फिर स्नैक को कौन खाता है बेटा, हॉक। तो ये क्या हो गया, टॉप कार्निवोर में आ गया। तो कहने का मतलब होता है बेटा जो नंबर्स के बेस पर क्या होते हैं, फूड पिरामिड तैयार किए जाते हैं, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड जो रहता है बेटा ये नंबर्स के बेस पर तैयार किया जाता है। जैसे बात करें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दिस इज़ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है बेटा, इसमें क्या हुआ, इसमें आपके क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है बेटा, प्रेजेंट है। और जैसे 1 2 3 4, पी मीन्स क्या होता है बेटा, प्लांट्स है यहाँ पर। इसी तरीके से बात करते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल में क्या हुआ बेटा, आपके यहाँ पर रैट्स आ गए, और फर्स्ट रैट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से बेटा इनके नंबर्स काउंट होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं रैट के बाद ऊपर आता है फिर आपका स्नैक, जो एस मीन्स होता है बेटा स्नैक, और ये आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में बेटा आपके क्या आएगा, हॉक आएगा, यानी बाज आएगा, जो क्या करता है बेटा, स्नैक को खाता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं बेटा, आपके पिरामिड क्या होता है बेटा, क्रिएट होता है। और किसके बेस पर होता है बेटा, ये आपके बेस पर होता है नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पर, यानी कि जितने भी आपके नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कहने का मतलब जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं ईच ट्रॉपिक लेवल में, उनकी काउंटिंग करके क्या होता है बेटा, ये फूड पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड तैयार किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर बात करें तो बायोमास क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। एंड पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बायोमास प्रेजेंटेशन का। सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं, इसको हम प्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट टॉपिक लेवल्स पे विद प्रोड्यूसर्स एट द बेस एंड टॉप पे कौन से होते हैं बेटा, आपके कार्निवोर्स प्रेजेंट होते हैं। और
बाकी जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, इंटरमीडिएट पोजीशंस पर होते हैं। यानी कि बेस में क्या होता है बेटा आपका प्रोड्यूसर्स होते हैं, टॉप पे क्या होते हैं कार्निवोर्स, और बीच में क्या होते हैं बेटा आपके, यानी इंटरमीडिएट पोजीशंस पे क्या होते हैं बेटा आपके डिफरेंट टॉपिक लेवल्स क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ये होता कैसा है, देखिए जैसे फर्स्ट पे बात करते हैं प्रोड्यूसर्स। ये जो बायोमास होता है उसका मतलब क्या होता है बेटा, ये ऑर्गेनिक मैटर होता है जो सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है बेटा प्रेजेंट होता है। तो इस मैटर के बेस पे क्या होता है पिरामिड तैयार किया जाता है कि कितना ये मैटर इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। जैसे बात करते हैं जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं, ये क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल लिया गया है 1000 kg है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बायोमास प्रोडक्ट कितने हैं बेटा, यानी बायोमास जो मटेरियल प्रेजेंट है प्रोड्यूसर्स में वो कितना है 1000 kg। ऊपर क्या आ गया बेटा हर्बीवोर, हर्बीवोर। फिर आएगा आपका कार्निवोर, कार्निवोर, और ये कौन सा वाला कार्निवोर है, प्राइमरी कार्निवोर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये होगा बेटा टॉप कार्निवोर। ये है बेटा आपका टॉप कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। तो कहने का मतलब ये होता है जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें कितने बेटा बायोमास, ये आपका 1000 kg है। और हर्बीवोर में कितना है बेटा आपका, ये 100 है। हर्बीवोर में है आपका 100, इसमें कितना है 1000, इसमें कितना है 1000 kg। और हर्बीवोर की बात करें तो इसमें कितना है बेटा 100 kg। फिर बात करते हैं बेटा जो कार्निवोर होता है इसमें कितना है बेटा आपका 10 kg। और फिर आपका जो टॉप कार्निवोर है इसमें कितना हो गया बेटा 1 kg। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा जो बायोमास होता है बेटा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं सबसे ज़्यादा होता है। और फिर हर्बीवोर की बात करें तो उसमें 100 kg होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कार्निवोर में, तो उसमें कितना होता है 10 kg। और सबसे टॉप पे क्या होता है बेटा 1 kg क्या होता है आपका बायोमास प्रेजेंट होता है किसमें, टॉप कार्निवोर में। तो कहने का मतलब होता है इस तरीके से जो बायोमास होता है बेटा वो क्या होता है ईच टॉपिक लेवल पर क्या होता है डिक्रीज़ होता चला जाता है, ईच टॉपिक लेवल पर डिक्रीज़ होता चला जाता है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक लेवल है, ये सेकंड टॉपिक लेवल, दिस इज थर्ड टॉपिक लेवल एंड दिस इज फोर्थ टॉपिक लेवल। तो ईच टॉपिक लेवल पर बायोमास जो रहता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, जैसे बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है बेटा, ये भी सिंपल होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है बेटा सीक्वेंस वाइज ईच डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे क्या होती है बेटा प्रेजेंट होती है। और जिसमें क्या होता है बेटा बेस में आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं और टॉप पर क्या होते हैं बेटा कार्निवोर्स होते हैं। तो कहने का मतलब होता है बेटा जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी का वो कैसा होता है बेटा सीक्वेंस वाइज होता है और डिफरेंट उसमें क्या होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बेटा वो बेस में होते हैं और टॉप पे क्या होते हैं कार्निवोर्स होते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा फिर इनमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जाता है। अब बात करते हैं इसमें जैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें क्या होती है बेटा मैक्सिमम एनर्जी होती है। उसमें क्या होती है बेटा मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है प्रेजेंट होती है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है एंड ये ईच टॉपिक लेवल पर क्या होती है बेटा डिक्रीज़ होती चली जाती है। और ईच टॉपिक लेवल पे क्या होती है बेटा ये डिक्रीज़ होती चली जाती है। और डिक्रीज़ कैसे होती है बेटा, ये फॉलो करती है बेटा 10% लॉ, 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। लिंडमैन क्या थे बेटा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था 1942 में क्या करा था एक लॉ दिया था जिसे कहते हैं बेटा 10% लॉ। और 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है यानी पिरामिड में जो एनर्जी लेवल होता है वो बेटा क्या होता है धीरे धीरे डिक्रीज़ होता चला जाता है। यानी कहने का मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें मैक्सिमम एनर्जी होगी, फिर उसके बाद जो हर्बीवोर्स आएंगे उनमें कम एनर्जी होगी, फिर उसके बाद जो कार्निवोर्स आएंगे प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे उनमें और कम एनर्जी होगी, और जो टॉप कार्निवोर्स होंगे उनमें सबसे मिनिमम एनर्जी पास होगी। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा एनर्जी क्या होती है पास होती चली जाती है इन पिरामिड ऑफ एनर्जी में।